हिंदुओं को निकाल लोगे, तुम्हारे हलक में से जान निकाल लेंगे, याद रखना। क्यों आ जाते हैं आपका मजहब खतरे में? रंग के नाम पे पूरी जिंदगी काला बुरके में गुजार देते हैं और एक पानी पड़ने पे उनके घर पे भी बुलडोजर चले। अरे दिक्कत है हिंदुओं से, हिंदू त्योहारों से, तो हिंदुओं के इस देश से निकल जाओ। तुम्हारा भी भाई मरे, तुम्हारा भी भतीजा मरे, अरे हमें देख के तो ताला लगा लिया। अरे तुम ताला लगा लिया, अब बाहर कैसे आ गए? तुम्हारा बच्चा मरे। आपको लगता है माता जी न्याय मिलेगा? हाँ, आपको लगता है देंगे? अरे मोदी की सरकार बेकार। देख सकते हो किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों को रोड खाली कराने के लिए लाठीचार्ज करी। फिलहाल इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ही भतीजा मरा और हमारे को ये पुलिस वाले मार रहे हैं, ये गलत बात नहीं है। उसको न्याय मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। उस बच्चे को पता भी नहीं है कि शाम को लड़ाई हुई है या नहीं हुई है। वो रात को दोस्तों के साथ होली बना के आ रहा था और 11 बजे का टाइम था, उसे कम से कम 30 जनों ने घेर लिया। 30 जनों ने घेर लिया। फिलहाल दिखाइए तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते जो रोडों पर आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ के छींटे, कुछ पानी की छींटे गई जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ऊपर। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई करने की बात पुलिस कर तो रही है, लेकिन हमने जो विक्टिम से जाना, विक्टिम ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है, कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो पानी की सुनिए, अगर ये वर्दी दिल्ली पुलिस ने बचाने के लिए पहनी थी तो उतार के फेंक दीजिए इस वर्दी को। अगर ये वर्दी आपने आम लोगों की रक्षा करने के लिए पहनी थी तो लाइए उन चार कातिलों को बाहर। लेकिन नहीं, ये पुलिस, ये संविधान हमेशा से सिर्फ और सिर्फ की रक्षा करता है। क्यों सर? आपको क्यों? पानी का कलर मारने से मजहब खराब हो गया? वही तो बताइए, क्यों आ जाते हैं आपका मजहब खतरे में? रंग के नाम पे पूरी जिंदगी काला बुरके में गुजार देते हैं और एक पानी पड़ने पे उनके घर पे भी बुलडोजर चले। अरे दिक्कत है हिंदुओं से, हिंदू त्योहारों से, तो हिंदुओं के इस देश से निकल जाओ। फिलहाल दिखाएंगे कि हम किस तरीके से जो मेल पुलिस वाले हैं वो महिलाओं को, और ये जो मेल पुलिस वाले जो है किस तरीके से महिला को धक्का दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये महिला पुलिस है, ये महिला व्यक्ति है और पुरुष पुलिस वाले हैं। महिला के ऊपर हाथापाई हो रही है और इस हाथापाई को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। और चीजें चलते चलते हम एक हो रही है और हाथापाई को लेकर ये एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि आखिर में जो हिंदू विक्टिम है वो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो कि जो पूरी प्रदर्शनकारी भीड़ है, फिलहाल आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो वो लोग हैं। माता जी क्या लगता है न्याय मिलेगा? कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वालों ने रुपया खा लिए, लौट खा लिया, पुलिस वालों ने रुपया खा लिया, लौट रकम खा ली। उनका पानी का पैसा, हम गरीब आदमी हैं। आप ये देख सकते हो कि वो जो महिला है, आप उस महिला को ध्यान से देखो और किस तरीके से पुरुष मेल हाथापाई पर उतर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। हम इतनी बड़ी बात इसलिए कह सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से हमने बात करी और ये आप देख सकते हो कि पूरी झड़प हो चुकी है विवाद को लेकर, होली विवाद को लेकर। पूरी जो सोसाइटी है वो एकजुट हो रही है और सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ रही है कि आखिर में ये जो चीज़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन महिलाओं को धक्का दिया जा रहा है, इनकी शक्लें देखो, इनकी हालत देखो कि आखिर में इनका क्या कसूर। सिर्फ एक पानी की छींटे पड़ने से किसी का मजहब कैसे खतरे में आ सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहीं से कवर करना आपके साथ हादसा हो जाएगा। 28 साल का बच्चा है, उसकी माँ का हाल देखो आप, उसके माँ बाप को देखो। लड़का तो काम पे से आया था, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। कोई ये सोच के बैठे हो कि इस देश में रहकर तुम हिंदुओं
को निकाल लोगे, तुम्हारे हलक में से जान निकाल लेंगे, याद रखना। वो कह रहे हमारा मजहब खतरे में आ गया, पानी की छींटे आ गई। चीटे आ गई तो हमने माफी नहीं मांगी तो हमारे बच्चे को मारेंगे वो। क्या कह रहे सर आप? इस प्रदर्शन में एक पंडित जी आए थे, महात्मा जी आए थे, उनको पुलिस वाले ने उठा दिया, लठ मार के उठा दिया। वो मरी जी कहाँ गए अभी तक कोई पता नहीं है। आपको लगता है कि कुछ न्याय मिलेगा? लगता नहीं है न्याय मिलेगा, आपको नहीं लगता, क्योंकि ये मुस्लिम वाले यहाँ पर हिंदू का नहीं है। बस। जैसे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की, आपको लगता है कि योगी जी का मॉडल? योगी जी वेरी गुड, मोदी वेरी बैड। मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। आज तक कितने हिंदू मारे मुसलमानों के द्वारा, लेकिन कभी किसी का न्याय नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट? रोज रोज मुसलमान हिंदुओं को पानी फेंकने की वजह से किसी की जान ले सकते हैं लोग। इतना कैसे गिर सकते हैं मुसलमान? बुलडोजर चलना चाहिए, योगी जी को दिल्ली में बुलाओ। हाँ, आपको लगता है भाजपा सरकार भी फेल होती नजर आ रही है? योगी जी अलग और भाजपा अलग है? भाजपा योगी अलग नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक टाइम पे योगी सरकार चाहिए हमें। उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए। जिन्होंने मारा है वो कह रहे हैं कि हमारा मजहब खतरे में आ गया, पानी की एक छींटे। पानी छीटा तुम किसी के बच्चे की जिंदगी ले लोगे, ये तो गलत है ना। आप बाहर निकलो ही मत अगर आपको पानी से दिक्कत है तो। होली एक पवित्र त्योहार है आपका, इतना बड़ा रमजान त्योहार चल रहा है, लेकिन आप मुसलमानों के किसी के बच्चे की जान ले लोगे, ये तो गलत हुआ ना। सही बात। अभी आप यूपी में बोर्ड चल सकता है। सर, सवाल ये है कि अगर उस बच्चे को मारा गया, उस व्यक्ति को मारा गया, तो पड़ोसी क्यों नहीं बचाने आए? यही तो बात है ना, हिंदू में एकता नहीं है, मुसलमानों में एकता बढ़ती जा रही है। हिंदू डर रहे हैं, 100 मुसलमानों में हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदू में सबको डर लगता है, उनसे डर लगता है सबको, और क्या डरते हैं। कब किसको कहा मुसलमान, किसी को पता नहीं है। मुस्लिम कंट्री जैसे मुस्लिम बहुल है, जैसे कॉलोनी मुस्लिम बहुल है, ये उत्तम नगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे कॉलोनी मुस्लिम बहुल है। ये पूरा एरिया मुस्लिमों का है, यहाँ पे हर हफ्ते रहते हैं, किसी का छोटी बात नहीं है, पर केस दबा दिए जाते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, बिल्कुल, मुसलमानों की वजह से होती आ रही है और कोई इस पे नहीं सख्त हो रहा। मुसलमान हिंदुओं पे हमला क्यों कर रहे हैं? अभी लग रहा है कि ये जो दिल्ली पुलिस है कुछ कर पाएगी क्योंकि मतलब व्यक्ति मुस्लिम है। पता नहीं, कुछ नहीं पता इनका, तभी तो ये लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप भी इन्हीं के साथ ही हैं सर? हाँ जी। आपको लगता है कि जो वाला है वो मुस्लिम समाज से आता है, तो क्या पुलिस कुछ करेगी? ये नहीं करेगी, उनसे पैसे ले लिए होंगे, करते तो अब 24 घंटे का टाइम दिया, करती है। अब तक क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया इन्होंने। हम यही तो पूछ रहे हैं भाई, 24 घंटे का टाइम हो गया, क्या किया आपने? कितने लोगों को ये तो पकड़ा पूछ रहे होगा हैं। अभी तक? कितने लोगों को पकड़ा एक होगा? हमें तो जो जिसके लगी हुई थी थोड़ी बहुत वो देखे हैं, और एक बुड्ढे को हमने बताया था कि भाई ये जा रहा। आज तक इन्होंने अभी तक 24 घंटे में कुछ नहीं किया तो इन्होंने। आप लोगों का आरोप है कि पुलिस ने पैसे खाए हैं? खाए होंगे जब तो नहीं तो अब 24 घंटे में नहीं होते। बिल्कुल। सबको चोरी का पता लग जाता है, कौन क्या था, उनका फोन कहाँ ट्रेस होता है। बिल्कुल। फिर आपको भी लगता है पुलिस ने पैसे ही खाए होंगे? हो सकता है सर, उम्मीद की जा सकती है वैसे खाने अभी का। तक ये जो जितने भी जो विक्टिम के जो परिवारजनक हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने सुना था यहाँ पे कुछ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन होने आई हूँ। ऐसे ही कहते हैं, हमारे पास 8-8, 10-10 मकान है, हमारे 1-2 बिक भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली पुलिस को लगातार डेकोरम के लिए माना जाता है, दिल्ली पुलिस को लगातार अपने लिए माना जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे सलीम वास्तिक भाई पे भी हमला हुआ था। 48 घंटे के अंदर दोनों का यूपी पुलिस थी। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में दोनों का क्या, दिल्ली पुलिस क्या 26 जनवरी का बस मेडल लेने के लिए बनी हुई है कि सज धज के जाएंगे, 26 जनवरी में मार्चिंग करेंगे और अपना मेडल लेके आ जाएंगे और अपने मेडलों की 17-18 उनकी काउंटिंग बढ़ाएंगे। आज उनका क्यों नहीं उनसे किया जा रहा? अगर नहीं किया जाता दिल्ली पुलिस से तो बोल देना 24 घंटे का टाइम क्यों मांगा था? दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे का क्यों टाइम मांगा था? मेरा सभी से यही निवेदन है, जितने भी अपने हिंदू रक्षा दल के हैं, गौ सेवा हैं, सारे शांतिपूर्वक आके अपना उत्तम नगर थाने का घेराव करें और तब तक घेराव करें जब तक हमारा कोई समाधान नहीं मिलता। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या लगता है कि हर किसी को पुलिस थाने का आगे घेराव करना चाहिए तभी न्याय मिलेगा, या न्याय अपने आप ही मिल जाना चाहिए? देखिए, पुलिस थाने के अलावा घेराव के लिए क्यों ना करें? 24 घंटे का टाइम पुलिस अधिकारी द्वारा ही मांगा गया था, हमने नहीं मांगा था कि आप कितना टाइम दे रहे हैं हमें। इन्होंने कल यही मांगा था कि हमें 24 घंटे का टाइम दिया जाए, 24 घंटे के बाद अंदर हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अभी तक उनके तरफ से कुछ FIR के विरोध में कुछ नहीं करा गया 24 घंटे के अंदर, तो क्यों ना हम थाने का घेराव करें? क्या हमारी जान की रक्षा कुछ नहीं है? एक 27 साल का उम्र का लड़का, उनसे पूछो ना, उनकी माँ से पूछो कि उनके भीतरी होगी।
जो 27 साल का लड़का एक जिसको एक लिंचिंग के क्या एक सोची समझी साजिश के तहत घर में घुस के मारा गया। क्या दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी निकम्मी बन गई है? फिलहाल हमने यहाँ के लोगों से बात कराई, लोकल लोगों से बात कराई। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।